24 घंटे में 3 बड़े डेवलपमेंट किस तरह से सामने आ रहे हैं और ये एक बड़े संकट की आहट में है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। जिक्र हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच उस युद्ध का, उस तनाव का, जो एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई देता है। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो तीन बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। ईरान ने अमेरिकी स्ट्राइक्स के बाद बदला लेने की धमकी दी है, तो वहीं क्वाड बैठक में विदेशी अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ डील में अभी वक्त लगेगा। इस बीच पाकिस्तान ने ट्रंप के इजरायल को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखिए, होर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर बढ़ता तनाव, वैश्विक तेल बाजार जो कि पहले से ही प्रभावित है, उस पर बड़ा संकट आने की आहट दे रहा है। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी फिर पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। बीते 24 घंटे में जो 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने वैश्विक कूटनीतिक जो धड़कनें हैं वो यहां पर बढ़ा दी है। ईरान ने अमेरिका को सीधे जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक में साफ कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता इतनी जल्दी होने नहीं वाला है। तो वहीं पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, खारिज कर दिया, जिसमें इजरायल को मान्यता देने की बात शामिल थी। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके तार सीधे मध्य पूर्व की उस उबलती राजनीति से जुड़े हैं जहां तेल, ताकत और रणनीति का खतरनाक खेल चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और पहले से ही युद्ध के दौरान ये काफी प्रभावित रहा है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ तनाव एक बार फिर बढ़ा तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब तक के खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगी। बाजारों में पहले से ही बेचैनी दिखाई देने लगी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो हालात और ज्यादा विस्फोटक खतरनाक हो सकते हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास मौजूद कुछ नावों पर स्ट्राइक्स किए थे। अमेरिका ने इन्हें सेल्फ डिफेंस बताया, लेकिन ईरान ने इसे खुली आक्रामकता माना। इसके बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कड़ा बयान जारी करते हुए चेतावनी को लेकर दी है। और इसी बीच क्वाड बैठक सामने आई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान सामने आया कि ईरान के साथ समझौते में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेक्शंस पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। इससे ये साफ संकेत गया है कि फिलहाल तनाव जल्द खत्म नहीं होने वाला। और तीसरा बड़ा घटनाक्रम भी समझिए, जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि पाकिस्तान भी इजरायल को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इस्लामाबाद ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बगैर इसके बिना तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब देखिए, इन तीनों घटनाओं ने मिलकर ये संकेत दिया है कि मध्य पूर्व में शांति की राह अब और ज्यादा मुश्किल हो गई है। मध्य पूर्व में हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहे हैं। महायुद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें जरूर सामने आ रही थी, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उसके जवाब में ईरान की धमकियों ने माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया। तेल बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ गया और वैश्विक तौर पर देखिए, ये सब स्थिति आपके सामने है। जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, किसी भी तरह की अस्थिरता दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना जाती है, क्योंकि यही दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट्स में से एक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे संकट में सिर्फ सैन्य टकराव ही मुद्दा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक संतुलन भी दांव पर लगा हुआ है। चाइना, रशिया, अमेरिका और खाड़ी देशों के हित इस इलाके से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक में दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि क्वाड बैठक में भी ऊर्जा सुरक्षा और होर्मुज को खुला रखने का मुद्दा अहम मुद्दा बन गया। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के कुछ मिसाइल लॉन्च साइट्स और होर्मुज के आसपास मौजूद नावों पर हमला किया। US सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरानी बल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और माइंस बिछाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। इन हमलों में कई IRGC नावों और मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया।
आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अमेरिकी कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य पर इसका पूरा नियंत्रण है और बिना इजाजत, बिना अनुमति कोई जहाज नहीं गुजर सकता। अब ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 25 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज से गुजरे, लेकिन तनाव बरकरार है। आईआरजीसी ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर जवाब क्षेत्र के बाहर भी दिया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश अब भी जारी है, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही। दोनों देश एक प्रारंभिक एमओयू पर काम कर रहे हैं, लेकिन असली टकराव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी सीमाएं स्वीकार करे। पूर्ण निरीक्षण और लंबी अवधि की निगरानी को लेकर भी विवाद बना हुआ है। अमेरिकी पक्ष ये भी चाहता है कि होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से खुला रहे और वहां किसी भी तरह की रोक टोक ना हो। और यही वजह है कि बातचीत आगे बढ़ने की बजाय भरोसे का संकट यहां पर पैदा करती है, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश अब भी जारी है, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही। दोनों देश एक एमओयू पर काम कर रहे हैं, लेकिन असली टकराव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी सीमाएं स्वीकार करे। पूर्ण निरीक्षण और लंबी अवधि की निगरानी को लेकर भी विवाद बरकरार है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी भी तरह की रोक टोक ना हो। और यही वजह है कि बातचीत आगे बढ़ने की बजाय भरोसे के संकट पर आकर टिक गई है, क्योंकि यह संकट गहराया हुआ है। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। पहले से एक युद्ध की वजह से यह प्रभावित हो चुका है और अब इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। अगर यह तनाव फिर बढ़ता है या शिपिंग फिर प्रभावित होती है, तो जाहिर सी बात है तेल की कीमतों में जो पहले से ही उछाल आया है, आग लगी हुई है, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल बाजार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधा सैन्य टकराव फिर शुरू हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन एक बार फिर प्रभावित हो सकती है, जिसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर भी पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक कई मोर्चों पर दबाव पहले से युद्ध की वजह से बना हुआ है।